हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सफारी। आज हम लोग जानेंगे जीनोम सीक्वेंस के बारे में। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था और जानेंगे कि ये काम कैसे करता है और इसका यूज करके कैसे जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनानी है या जो भी ड्रग्स बनानी है उसमें ये कैसे हेल्प करने वाला है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि ये चर्चा में कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर का एक ट्वीट आया और उसमें कहा गया कि गुजरात इज़ प्राउड ऑफ साइंटिस्ट एट द गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC जिसको बोलते हैं, द ओनली स्टेट गवर्नमेंट लेबोरेटरी इन इंडिया दैट हैज़ रिपोर्टेड कोविड-19 होल जीनोम सीक्वेंस। अब उस समय न्यूज़ में आया कि जो होल जीनोम सीक्वेंस है कोविड-19 का, उसको डिकोड किया गया। और कौन डिकोड किया? जो GBRC है, गुजरात गवर्नमेंट की एक इंस्टीट्यूट है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का, GBRC जिसको बोलते हैं। और इसमें कहा गया कि ये जो हमने इसको डिकोड किया है कोविड-19 के जो जीनोम सीक्वेंस को, उससे हमको जो इसका ऑरिजिन है कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो ऑरिजिन है ये पता चलेगा। और दूसरी चीज़ पता चलेगी कि इसकी जो ड्रग बनानी है हमको वो कैसे बनाएं, या जो वैक्सीन बनानी है इसके बारे में भी पता चलेगा। और दूसरी चीज़ कि इसका जो प्रभाव है ये कितना व्यापक है, कितना बड़ा है, वो भी पता चलेगा। हालांकि इसके बारे में जो कोविड-19 का जो वायरस है इसका जो जीनोम सीक्वेंस का काम ऑलरेडी इंडिया में स्टार्ट हो गया था। वो CSIR जिसको बोलते हैं, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके अंडर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, वो इसका काम कर चुका है। और ऐसा करने वाला पूरे दुनिया में 5वां देश भारत बन गया है। अब बात आती है कि ये जो जीनोम सीक्वेंस है ये कैसे इसको किया जाता है, इसको कैसे मैप किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं डिटेल्स में। अब बात आती है कि व्हाट इज़ जीनोम सीक्वेंस। ये जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या? इसको होल जीनोम सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं, WGS से बोला जाता है। इसका इट यूज टू डिटरमाइन द कंप्लीट DNA सीक्वेंस ऑफ द जीनोम ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अब बात आती है कि सबसे पहले तो हम जान लें जीनोम क्या होता है। जीनोम का मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीन ह्यूमन बॉडी के अंदर जीन या जेनेटिक वर्ड, तो उसी से जीनोम जुड़ा है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि जो कोविड-19 का जो वायरस है जिसका नाम है क्या, SARS-CoV-2, तो इसको स्टडी करना कि ये कैसा है या कहाँ से आया है, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, कितनी तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो वहाँ से हमको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि जो भी कोविड-19 पॉजिटिव का पेशेंट होता है उसके अंदर से हम इसका सैंपल लेते हैं और सैंपल लेकर के फिर इसको फर्दर टेस्टिंग के लिए इसका जो हालांकि DNA सीक्वेंस, मैंने बताया कि जो कोविड-19 का वायरस है इसमें DNA नहीं RNA है, और तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। और पूरी दुनिया मतलब लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे हम इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और फिर वैक्सीन बनाने के लिए फिर आगे, जिससे बहुत हमको आसानी हो, कैसे किस टाइप का इसका मतलब इफ़ेक्ट कैसा है, या डिफरेंट पार्ट हर देशों में अलग अलग टाइप के कहीं ऐसे वायरस तो नहीं आ रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए जब इंडिया में ये जो रिसर्च यहाँ पर उसमें हुआ गुजरात में, तो यहाँ पे पता चला कि जो 3 न्यू म्यूटेशंस मिले हैं कोरोना वायरस के। म्यूटेशंस का मतलब चेंज। जो नोवल कोरोना वायरस है उसके जो जीन्स को जब चेक किया गया तो उसमें देखा गया कि 3 अलग टाइप के। हालांकि जैसे अगर पूरी दुनिया का देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो रिसर्च हुई तो वहाँ पर टोटल 6 म्यूटेशंस मिले थे कोविड-19 के, जो इसका वायरस है SARS-CoV-2 के। लेकिन इंडिया में जब इसका रिसर्च किया गया, वहाँ पे गुजरात में लगभग 100 लोगों के सैंपल लिए गए जो पॉजिटिव थे, तो वहाँ पर पता चला कि 3 अलग टाइप के, जो कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा हो सकता है कमज़ोर हो, उसका जो इम्पैक्ट उतनी तेज़ी से नहीं पड़ रहा हो। अगर आप देखें, क्योंकि पूरे दुनिया में अगर हम कंपेयर, तो आंकड़े बताते हैं कि जो चाइना में इसका इम्पैक्ट था वहाँ पर वो मतलब जितनी तेज़ी से फैला था वो 2% के आसपास, जबकि इटली में अगर यही था तो 10% के आसपास था। तो कहीं ना कहीं हर देश में अलग अलग इसका प्रभाव है। तो अब वही इसमें यही चीज़ें हमको पता चलती है कि कहा गया है कि इट विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग हाउ द वायरस इज चेंजिंग आवर कंडीशंस। तो मतलब कैसे कैसे डिफरेंट देश में ये वायरस कैसे कैसे चेंज हो रहा है। हो सकता है कहीं पर इसका इम्पैक्ट कम पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है, हो सकता है वीक हो, या वहाँ पर जो
ड्रग्स दी जा रही हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात हुई या जो भी एंटीबायोटिक ड्रग्स दी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस वायरस से लड़ने में वो कुछ पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं। तो कितना रोल प्ले कर रही हैं, इन सब सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का यूज होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो गुजरात का GBRC है, ये सेकेंड इंस्टीट्यूट इंडिया में हुआ है कि इसने NIV पुणे, जो मैंने पहले बताया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उसने पहले इसकी डिकोडिंग की थी जो जीनोम सीक्वेंस है कोविड-19 का वायरस का, फिर उसके बाद GBRC ने किया। आइए जानते हैं कि जो जीनोम सीक्वेंस है, सबसे पहली बार उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कहा गया कि फर्स्ट जीनोम सीक्वेंस, जो पहला जीनोम सीक्वेंस था कोविड-19 वायरस का, वाज फाउंड एट चाइनीज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इन बीजिंग में पाया गया था। वहाँ की एक इंस्टीट्यूट जिसको बोलेंगे चाइनीज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, तो वहाँ पर ये जो पहला जीनोम सीक्वेंस मिला था कोविड-19 वायरस का। अब इसके बारे में थोड़ा हम और डिटेल में जानते हैं कि जैसे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी DNA RNA जो भी सारी चीज़ें होती हैं, वैसे वायरस है या जो जितने भी सारी चीज़ होती हैं, सबके अंदर कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं, चाहे एनिमल हो तो सबके अंदर DNA RNA ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि ह्यूमन्स हो, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या इवन वायरस, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो DNA RNA इन सबसे जो मिल करके होता है। और जो मेनी वायरस हैव DNA और RNA, बहुत सारे जो ऐसे वायरस होते हैं किसी के अंदर हो सकता है DNA होता हो, किसी के अंदर RNA होता है। तो DNA का मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो अब मैंने बताया पहले भी आपको कि जो कोविड-19 का जो वायरस है SARS-CoV-2, ये वायरस, इसमें RNA है। अब SARS-CoV-2 के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं कि ये जो SARS-CoV-2 जीनोम है, इसके 30,000 बेस पेयर्स होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर, जैसे कि आपने DNA का स्ट्रक्चर देखा है, वो धागे के जैसे होते हैं। अब उसमें 30,000 प्लेसेस ऐसे एक एक जगह पर, टोटल इस पर 30,000 प्लेस होंगे और हर प्लेस पर 4 केमिकल्स होते हैं जिसको न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। अब बात आती है कि पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग जितना ज़्यादा करेंगे उतना होगा कि हम आसानी से दवा बनाने में उसके लिए या जो वैक्सीन बनाने में हेल्पफुल होगी। इसका कारण ये भी है कि अगर आप समझें थोड़ा डिटेल्स में, तो आप ये जानेंगे कि जैसे चाइना की बात करें तो वहाँ पर जो इसका इम्पैक्ट था कोविड-19 का, वो बहुत स्टार्टिंग में ज़्यादा था लेकिन बाद में वो कम हो गया। फिर उसके बाद अब इटली की बात करें तो इटली में भी यही हुआ। वहाँ पर देखें तो वहाँ पर और तेज़ी से फैला। तो इसका मतलब है कि अगर चाइना में जो जीनोम मैपिंग हुई, इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई, पहले वहीं पे स्टार्ट हुई, तो वहाँ पर इसके 6 जो टाइप के ऐसे मिले, 6 टाइप के टोटल जीनोम मैपिंग उसमें पाया गया। फिर उसके बाद इटली में भी हालांकि वही मिला, लेकिन उस जो इटली में मिला वो ज़्यादा इफेक्टिव था, जो वायरस था वो ज़्यादा ही प्रभावशाली था, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ हुई। और इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में उतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। तो सिंपल सी बात हम लोगों को इससे समझ में आती है कि अगर सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग कि चाइना वैक्सीन बना देती है या अमेरिका वैक्सीन बना देती है, तो जो वहाँ पर जो वायरस था चाइना में, उसका कुछ लेवल अलग था, वो ज़्यादा, उसका प्रभाव ज़्यादा था। अब लेकिन इंडिया में जो वायरस का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि वायरस इंडिया में कमज़ोर हो और चाइना में वो ज़्यादा पावरफुल रहा होगा या इटली में और ज़्यादा पावरफुल रहा होगा। तो अगर उसकी वैक्सीन बन जाती है तो वहाँ के पेशेंट के हिसाब से तो वैक्सीन ठीक होगी या जो ड्रग्स बनेगी वो ठीक होगी, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। और कहीं अगर हम वही वैक्सीन यहाँ इंडिया में देते हैं तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर जो वायरस का इम्पैक्ट है उतना ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में जितनी ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, इसकी मैपिंग की जाएगी SARS-CoV-2 वायरस के, तो इससे हमको इसकी वैक्सीन बनाने में आसानी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में पता चलेगा कि हाँ कैसे टाइप के वायरस थे या कितनी तेज़ी से फैल रहा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम पूरा डेटा मेरे पास आ जाएगा तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए जो जीनोम डेटा है ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल भी हो जाता है कि हमको इसकी वैक्सीन बनाने में या ड्रग्स बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर मैं थोड़ा आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सीक्वेंसिंग करेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है इसका रेट ऑफ चेंज जिसको बोलते हैं वो कैसा है, कितना है। और एक
और इसमें कैसे वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। तो ये तो बात थी कि ये जो कोविड-19 का वायरस था उसके जीनोम सीक्वेंसिंग की मैंने बात की। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन जीनोम क्या होता है, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग भी होती है, तो ये क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये ह्यूमन जीनोम जो होता है इसका डेटा क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इंडिया उस डायरेक्शन में कितना आगे है, कितनी तेज़ी से काम कर रही है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं। तो अगर ह्यूमन जीनोम को देखें तो उसमें 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, जो कि उसमें भी सार्स के वायरस में, कोविड-19 के वायरस में मैंने बताया कि 30,000 बेस पेयर्स होते हैं। तो जो हमारा डीएनए होता है उसमें अगर आप देखें तो 3 बिलियंस ऐसे बेस पेयर्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये थ्रेड लाइक जो धागे की तरीके से जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ऐसे 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं और वो पर्टिकुलरली किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जीनोम का मतलब वो जेनेटिक्स से संबंधित है। तो अभी ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग क्यों की जाती है, अब देखें। अगर सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मान लेते हैं कि कोई ऐसा एक बंदा है, उसके पेरेंट्स को या उसके माता पिता को किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, सपोज करो कैंसर की प्रॉब्लम है। और तो फिर उस जो जिसको प्रॉब्लम है वहाँ से उनका सैंपल लिया जाएगा और सैंपल लेकर के उसकी मैपिंग की जाती है। देखा जाता है कि ये जो इसमें इनके अंदर जो कैंसर है, ये कैंसर की प्रॉब्लम है, इसका इफ़ेक्ट रेट कितना है, कितनी तेज़ी से फैल रहा है, जो भी है, जो सारी चीज़ें हैं, तो ये इसके बारे में पूरी स्टडी होती है, उसका एनालिसिस किया जाता है। तो इनके लिए कि कैसे दवा बनाई जाए, किस लेवल की दवा होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी के अंदर उसका जो इम्पैक्ट उतना ज़्यादा ना हो, लेवल कम रहता हो, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा रहता हो, तो उसके हिसाब से दवा बनाई जाती है। और फिर फर्दर हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन मान लेते हैं कि अगर उनके बच्चे में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे उनको किस हिसाब से दवा दी जा सकती है इसका यूज करके। तो एक ये बेनिफिट होता है इसका। तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल समझाऊं सिंपल वे में, जैसे सपोज करते हैं कि कोई अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है, तो वहाँ से अगर हम उसका सैंपल लेते हैं और सैंपल लेकर के फिर इसकी ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, तो पता हमको एक चलता है कि जैसे जो अंदर बच्चा है उसका बाल कैसा होगा, उसका बाल का कलर कैसा होगा, या उसकी जो एक्टिविटीज़ होंगी, या उसके बाल कैसे होंगे, सॉरी बाल मैंने बता दिया कि आपको, और भी जो सारी चीज़ होती हैं, उसका माइंड कैसा होगा या आँख का कलर कैसा होगा, सारी चीज़ें वो पता चल सकती हैं वहाँ से। या अगर मान लो कि जो औरत है उसके पहले एक बच्चा हो, उस बच्चे में कोई बीमारी हो, तो क्या वो वही बीमारी दूसरे बच्चे में तो नहीं आ जाएगी। ये सब सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाती हैं और उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो जीनोम मैपिंग है या जीनोम सीक्वेंसिंग है, वो बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन फ़िलहाल इंडिया इस चीज़ में बहुत पीछे है। अगर पूरी दुनिया में हम देखें तो अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है। वहाँ पर इसी बेस पर जो दवा बनाई जाती है, सारी दवा, क्योंकि देखा जाता है कि मेजॉरिटी या ज़्यादातर मतलब कैसे लोगों में कैसे कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, कैसी बीमारियां, एक ही जो बीमारी है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल की हो सकती है। तो सबको एक ही दवा, उसी लेवल की दवा सबको नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हो सकता है किसी पर उसका साइड इम्पैक्ट भी देखने को मिले। हालांकि इंडिया में जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग वो बहुत कम हो रही है, लेकिन वक्त आ गया है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे हम किसी भी बीमारी के लिए पर्टिकुलर कोई भी आदमी या कोई भी औरत डॉक्टर के पास जाए तो जो उसका जो डेटा होता है, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग जिसको बोल रहे हैं मैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको देख करके कि इसको कौन सी दवा दी जानी चाहिए, मतलब वो लेवल पता चल जाएगा कि इस लेवल की इनको बीमारी है, उस लेवल की इनको दवा दी जाएगी। अब बात आती, क्योंकि ये मामला जीन से जुड़ा हुआ है तो इसका थोड़ा एक डर भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं इसका कहीं मिसयूज ना करें। ये डर, ऐसा डर इस वजह से आता है क्योंकि जैसे कई लोग होते हैं, चले गए डॉक्टर के पास और फिर वहाँ पर बोलें कि मेरे मतलब एक मॉडिफिकेशन जिसको चाइल्ड में बोलते हैं कि बच्चे का बाल इस कलर का हो जाए, या बच्चे ऐसे हो जाएं, बच्चा एकदम गोरा हो जाए, या इसके लिए मतलब ऐसे जीन्स किस तरीके से उसमें इसको चेंज किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है। और हालांकि जैसा कि आप लोगों को अगर पता होगा तो चाइना में एक डॉक्टर ने इसका एक्सपेरिमेंट किया भी, वहाँ पर एक बच्चा ऐसा बनाया और उसका रिजल्ट देखने को मिला, उसको जेल हो गई 6 ईयर्स की। तो टोटल मैंने जो बताया अभी तक, कि जो पहले जो मैंने बताया था, जो कोरोना वायरस का जो सार्स CoV-2 जीनोम है,
तो इसकी सीक्वेंसिंग से हमको पता चलेगा उसके जो जीन्स कैसे हैं या उसका प्रभाव कैसा है, कितनी तेज़ी से फैल रहा है। तो उसकी दवा बनाने में या वैक्सीन बनाने में हमको आसानी होगी। लेकिन जो बाद में मैंने ह्यूमन जीनोम की बात की, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बारे में फिर हम कभी डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे डिटेल्स में। तो ये भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर सरकार इसको लेकर के आगे बढ़ती है और इस पे फिर काम करती है, तो पूरा डेटा उसके पास आ जाएगा और फिर जो भी बीमारी रहेगी उसकी ड्रग्स बनाने में आसानी होती है। तो अगर हम आपको फिगर में बताएं कि जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग है उसमें देखेंगे आप, तो यहाँ से कैसे इसको लाइब्रेरी में ले आया जाता है। लाइब्रेरी में ले आ करके वहाँ पर इसकी पूरी जो भी होती है 100 बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं सरफेस पे जीनोमिक, उसको लेते हैं। फिर उसके बाद से उसमें से एक जाता है, उसकी 1000 कॉपी बनाई जाती है, बहुत सारे ऐसे कॉपीज़ बनती हैं। फिर उसको जो सीक्वेंसिंग मशीन होती है, सैम्पल सीक्वेंसिंग मशीन, उसमें डाला जाता है। फिर उसके बाद उसकी कंप्यूटेशनल एनालिसिस होती है डेटा को, तो वो ACGT ऐसे फॉर्म में आता है, उसको कभी कभी TTCG ऐसे करके होता है। तो पूरा एक डेटा होता है, वो उसकी पूरी कलेक्शन हो जाती है। तो फिर यहाँ से हम लोग अपना जो भी उसका एनालिसिस करते हैं कि कितने टाइप के वायरस हैं इसके अंदर, कितने टाइप के जीन्स हैं या क्या क्या है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। तो ये डेटा से मुझे पता चलता है कि मतलब क्या क्या आपके जीन में है। तो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं आपके जीन में इनकोडेड हैं। अगर हम इस जीन के कोड को पढ़ पाएंगे या उसको मैप कर पाएंगे तो हम बीमारियों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसके इलाज के लिए आसानी से ड्रग्स भी ढूंढ पाएंगे। और ये पर्सनलाइज जो हेल्थ केयर है उसके लिए एक बहुत अच्छा कदम भी होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक डर बना हुआ है कि डॉक्टर्स, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं, वो कहीं जीन मॉडिफिकेशन करना ना शुरू कर दें और जीन मॉडिफिकेशन के बाद जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है वो ना शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं इसका डर है। लेकिन हाँ, फिर भी जब भी कभी इंडिया में अगर मास लेवल पे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग स्टार्ट होगी तो उसके लिए फिर रूल भी बनाए जाएंगे, कानून भी बनाएंगे, जिससे कि इसका मिसयूज ना हो सके। सरकार इस पर अपना डिसीजन लेगी, उस पर काम करेगी। तो आज का मेरा मेन जो टॉपिक था वो था, मैंने जैसे कि बताया कि जो कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंसिंग है उसके बारे में था। तो वो आप उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा डिटेल्स में। थोड़ा मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बता दिया, क्योंकि वो भी ज़रूरी था आपके लिए जानना। जीनोम सीक्वेंसिंग वर्ड शायद कम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको बताया। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।